चलिए तो आगे बढ़ा जाए। कहाँ तक पहुंची थी बात पहुंची थी सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है सिंगुलर के रूप में अधिकांशतः, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ टाइम। तो हम वर्ब भी क्या लेते हैं उनके साथ सिंगुलर लेते हैं, ठीक। लेकिन उनका प्लूरल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शब्दों का मैंने इस्तेमाल बताया था अभी, आर्टिकल्स ऑफ, इसके अलावा टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, ठीक। इसके अलावा और क्या बताया था, पीसीस ऑफ। इस तरीके से जो है उनका प्लूरल बना सकते हैं और उनको हम सिंगुलर भी बना सकते हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। उसका सिंगुलर भी बनाया जा सकता है। मान लीजिए जब उसका प्लूरल बनाया जा रहा है तो सिंगुलर भी तो बनाया जा सकता है। सिंगुलर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना है, अ टाइप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ऐसे ही आपका आ पीस ऑफ, ठीक। इस तरीके से जो है हम क्या है उसका सिंगुलर भी बना सकते हैं। जैसे हमने कहा आई बॉट एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। मैंने भाई एक फर्नीचर मैंने खरीदा, ठीक है। आई बॉट एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ठीक। इसी तरीके से आई गेव हिम a piece of advice। मैंने उसको एक सलाह दी, ठीक है। तो इसको जो है काउंटेबल भी बनाया जा सकता है, सिंगुलर भी बनाया जा सकता है, ठीक। इस तरीके से मतलब गिनने के रूप में भी इसको बनाया जा सकता है। क्या मतलब ये है, बाकी तो एडवाइस होता ही सिंगुलर है, तो अभी सिंगुलर लेता है, ठीक। इसका प्रयोग बनता नहीं, तो इसका प्रयोग भी बनाया जा सकता है और इसकी मतलब इसको गिनने के जैसा भी प्रयोग किया जा सकता है। वो इस तरीके से होगा अ पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह, ठीक है। बट इफ यू डू और इफ यू से आई गेव हिम आ एडवाइस, अगर आप कहते हैं आई गेव हिम एन एडवाइस, ठीक, मैंने उसको एक सलाह दी, दैट इट विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट यूज इट एज काउंटेबल नाउन। दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। इसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि हम इसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन समटाइम्स वी कैन काउंट, ठीक। कुछ टाइम में हम जो है कभी कभी इसको गिन भी लेते हैं। तो जब इसका सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप पीस ऑफ करके होगा, आप पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। एक एडवाइस के लिए आप पीस ऑफ एडवाइस होगा, एन एडवाइस नहीं होगा, ठीक। इस तरीके से, ठीक। तो ये चीज याद रखना है आपको। तो मैं चाहता हूँ इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है, लिखिए सम ऑफ द नाउन्स सम ऑफ द नाउन्स which are used, some of the nouns which are used in singular as well as in plural. Some of the nouns which are used in singular as well as in plural. Some of the nouns which are used in singular as well as in plural। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में किए जाएंगे और एक ही नाउन को उसको वही सिंगुलर होगा वही प्लूरल होगा। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा मान लीजिएगा शीप, चाहे आप एक शीप बोलो चाहे एक से ज्यादा बोलो, शीप ही रहेगा, ठीक। यानी शीप्स करना गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सिंगुलर भी यही है प्लूरल भी यही है। ऐसे हमने कहा फिश, तो फिश का सिंगुलर भी है
यही है, प्लूरल भी यही है, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। यानी आपने बोला फिशेस, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो यानी सीप का सीप रहेगा, फिश का फिश रहेगा, इस तरीके से। यानी सिंगुलर में भी ये इस्तेमाल होगा, प्लूरल में भी इस्तेमाल होगा, ठीक। जैसे कि हमने कहा आई बॉट 4 फिश। दूसरा लिखा आई बॉट 4 फिशेस। आगे लिखा द लायन killed 2 sheep। नेक्स्ट लिखा हमने द लायन killed 2 sheep। जरा देखो, फर्स्ट वन राइट में, सेकंड वन राइट में, थर्ड वन राइट में, लास्ट वन राइट में। चलिए, जो पहला वाला एग्जांपल है वो राइट है, दूसरा वाला गलत होगा, तीसरा वाला राइट है, चौथा गलत होगा, ठीक। तो इनका प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना है, वाई बिकॉज प्लूरल और सिंगुलर सेम होता है, ठीक। यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है, ठीक। तो इनको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर ये दोनों हैं? सिप और फिश ये दोनों नहीं, और भी है, और लिख लो डीर, DEER डीर, DEER डीर, हिरन। देखो जल्दी से, चलिए लिख लिया तो, और लिख लो जो मान लीजिएगा सिंगुलर में आपके, सिंगुलर पर दोनों में प्रयोग होंगे। लिखिए सीरीज, SERIES, सीरीज। आगे ना स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज। और ना एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT, एयरक्राफ्ट। क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स। और लिखना है स्वाइन, SWINE, स्वाइन, SWINE, स्वाइन। तो स्वाइन का स्वाइन मतलब पिग, स्वाइन मतलब पिग, पिग, हाँ पिग, स्वाइन मतलब पिग, ठीक है। चलिए पहला नेक्स्ट लिखो, सम ऑफ द नाउन्स which are used, some of the nouns which are used as singular, but look like plural, यानी some of the nouns which are used as singular but look like plural, यानी देखने में तो ऐसे लगेंगे आपको जैसे कि ये क्या है आपके, मतलब क्या लिखा है, अरे प्लूरल के जैसे दिखेंगे ना, और लेकिन इस्तेमाल किस में होगा उनका, सिंगुलर में। कैसे, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, लिखिए, एक काम करो, वो डाल लो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं
जो देखने में क्या लगते हैं, हमको प्लूरल लगते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, हेडिंग बना लो, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक। जैसे हमने कहा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, हमने कहा लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स। ऐसे हो जाएगा तुम्हारा मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक। कुछ एक दो वर्ड एक्स्ट्रा में लिख लेना है, वो सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन अब ऐसे लिख लेना है, जैसे न्यूज, NEWS, न्यूज, न्यूज। इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स। ETC कर लो। नेम ऑफ लिख लो, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, बीमारी के नाम। जैसे हमने कहा क्या, मिसल्स, मिसल्स, ठीक। देखने में लगेगा क्या प्लूरल, लेकिन है क्या सिंगुलर। मिसल्स मतलब होता है तुम्हारा एक तरीके से चेचक जो होती है, ठीक, दाग पड़ जाते हैं उसको कहते हैं। और लिख लो डायबिटीज, DIABETIES, डायबिटीज, ठीक। DIABETIES, डायबिटीज। और कुछ एक दो एक्स्ट्रा वर्ड लिख लेना है, जैसे मान लीजिएगा एथलेटिक्स, एथलेटिक्स ये गेम का नाम है, सॉरी क्या लिखा, एथलेटिक्स लिखा है तो ATHELTICS, एथलेटिक्स। और लिख लेना है जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, GYMNASTICS, जिम्नास्टिक्स, GYMNASTICS, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स। तो यानी कुछ नाउन क्या है, देखने में कैसे लगेंगे आपको, मतलब प्लूरल लेकिन यूज में क्या होते हैं वो सिंगुलर। एग्जाम्पल देख लो या लिख लो, सीधा सीधा लिखने में टाइम लगता है, सीधा से लिख लो, लिखिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। दूसरा लिख लेना है इकोनॉमिक्स आर गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आर गुड सब्जेक्ट। तो पहला एग्जाम्पल राइट है, दूसरा रॉन्ग है, ठीक भाई। मान लीजिएगा जब सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल राइट है, दूसरा आपका रॉन्ग है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, देखिए सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which are generally used as plural, some of the nouns which are generally used as plural, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल जो होता है वो प्लूरल के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एज शर्ट्स, SHIRTS, शर्ट्स। पैंट्स, PANTS, पैंट्स। ट्राउजर्स, TROUZERS,
SERS trousers, spectacles, 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 spectacles. और लिख लो हाफ पैंट्स, हाफ पैंट्स, हाफ पैंट्स। और लिख लो सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स, 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 ETC। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हम क्या है, प्लूरल में ही करते हैं, ठीक, जनरली। और जनरली बोले तो भाई 90%, ठीक है। जैसे हमने कहा हिज सॉक्स, हिज सॉक्स आर डर्टी। आगे कहा हमने हिज सॉक्स इज डर्टी। दो एग्जाम्पल लिखे हमने। तो मान लीजिएगा जब प्लूरल के रूप में इस्तेमाल होंगे तो वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो वर्ब सिंगुलर ले लिया, इट मींस सॉरी ये वर्ब प्लूरल लिया तो इट मींस ये राइट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या वर्ब सिंगुलर लिया तो इट मींस दिस इज रॉन्ग, ठीक। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है प्लूरल के रूप में करते हैं और वो वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। इसके अलावा पहचानेंगे कैसे कि भाई ये प्लूरल के रूप में काम कर रहा है या सिंगुलर में, पहचाना कैसे है। तो ये जान लीजिएगा जब आप सॉक्स की बात करते हैं तो इन सॉक्स को क्या है भाई, आप दो अपने मान लीजिएगा पैर में पहनते हैं, भाई दो में पहनते हैं ना इसको। ऐसे जब आप पैंट्स की बात करते हैं तो 2 लेग्स में पहनते हैं, ठीक। जब आप पैंट्स की बात करते हैं तो ठीक, या ट्राउजर्स है उसकी भी आप। इसके अलावा स्पेक्टेकल्स है जब आप स्पेक्टेकल्स अपना लगाते हो भाई अपना गॉगल्स, तो क्या करते हो, अपना दोनों आंखों में पहनते हो ना, उसको दोनों आंखों में पहनते हो ना। तो इट मींस ये भी क्या है आपका प्लूरल के रूप में प्रयोग होगा। ऐसे सीजर्स, सीजर्स जो होता है तो उसमें दो होते हैं, ठीक है। सीजर्स जो होता है मान लो कच्ची, उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं कट करने के लिए, ठीक। तो वो भी आपका किसमें होता है, प्लूरल के रूप में इस्तेमाल, ठीक। तो जो चीजें मतलब जो है 2 के लिए यूज होती हैं या जिसमें 2 का सेंस होता है, ठीक। इंस्ट्रूमेंट में भी अगर 2 का सेंस है तो वो भी आपका किसमें प्रयोग होगा, प्लूरल में प्रयोग होगा, ठीक। इसके अलावा मान लीजिएगा अगर इनको सिंगुलर में प्रयोग करना है तो सिंगुलर में भी कर सकते हैं। जैसे आ पेयर ऑफ सॉक्स, आ पेयर ऑफ सॉक्स इज डर्टी। लेकिन अगर यहां आपने कर दिया आ पेयर ऑफ सॉक्स आर डर्टी, अब ये आपका गलत हो जाएगा, ये राइट होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि अब जो वर्ब आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, एक पेयर, एक जोड़ा है, ठीक है। तो यानी इसने क्या बना दिया, इसको प्लूरल बना दिया, ठीक है। याद रखना ज्यादातर क्या होता है अगर ऑफ सिस्टम लगा हो कहीं भी सब्जेक्ट में, तो याद रखना जो वर्ब आता है वो जो ऑफ के पहले लगा है उसके हिसाब से आता है, ठीक। तो आप पेयर, एक पेयर की बात हो रही है तो इस हिसाब से भी एक पेयर है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इट मींस वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर वर्ब लगा दे, इसलिए सिंगुलर राइट होगा, प्लूरल तो गलत होगा, ठीक। तो इसको आप जो है गिन भी सकते हैं, ठीक। इसका आप मतलब सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से करेंगे। इसके अलावा और भी कह सकते हो 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स आर डर्टी। नेक्स्ट का हमने 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स इज डर्टी। तो जरा बोलो जो 5th वन है बोलो राइट की रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट। लास्ट वन रॉन्ग। चलिए तो जो 5th वन है राइट है, ये रॉन्ग है। व्हाई, बिकॉज 2 पेयर्स हो गए ना, तो ऑफ के पहले अभी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल बन गया ना, तो 2 पेयर्स हो गए, 2 जोड़े हैं तो 2 है तो प्लूरल बन गया, ठीक। तो 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स आर डर्टी। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल क्या है, प्लूरल के रूप में करते हैं जनरली, ठीक।
तो इतनी बात समझ में आ गई तो लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं इसे। चलिए लिख लिया तो आगे बढ़ा जाए। पॉइंट नंबर 9 से लिखो, लिखिए सम ऑफ द नाउन्स which have two forms in plural. Some of the nouns which have two forms in plural, but they differ in meaning. differ in meaning, लेकिन अर्थ में अलग होते हैं। they differ in meaning, लेकिन मीनिंग में जो है वो अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिएगा हमने कहा ब्रदर, तो ब्रदर का क्या है, दो प्लुरल बनेंगे। ब्रदर के दो प्लुरल होते हैं, एक तो होता है आपका ब्रदर्स और दूसरा होता है ब्रेदरेन। यानी एक तो होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रेदरेन। ब्रदर्स का जो मतलब होता है आपका, वो होता है ब्लड रिलेशन से, जहां आपका ब्लड रिलेशन है, ठीक। यानी इसका जो मतलब होता है आपका ब्लड रिलेशन से होता है। और यहाँ पर जो ब्रेदरेन का जो भाईचारा है, ये है आपका मेंबर ऑफ कम्युनिटी से, मेंबर ऑफ कम्युनिटी या सोसाइटी। ठीक, यानी मेंबर ऑफ कम्युनिटी कैसे? जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है भाई, कोई भी ग्रुप है, अभी कॉलेज ग्रुप है भाई, मेरा भाई जैसा है, कोई ग्रुप बना रखा है, कोई कम्युनिटी, कोई संगठन है, ठीक है भाई, मेरा पार्टी के हिसाब से भाई हैं, ठीक, किसी ग्रुप के हिसाब से, किसी बोर्ड के हिसाब से, किसी सोसाइटी के हिसाब से भाई हैं, ठीक। कि भाई हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स के ब्रेदरन है। यानी एग्जांपल इसी की हम बात करें तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर, एक तो लिखा हमने ब्रदर्स और दूसरा लिखा हमने यही मान लीजिए बस इसी में चेंज कर दिया ब्रदर्स, बाकी ये सब सेम रहेगा। और यहाँ लिख दिया आपने ब्रदर्स, सॉरी एक तो हो गया ना, ब्रदर्स हो गया, तो ब्रेदरन, ठीक। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स और दूसरा है हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रेदरन। तो आपका जो फर्स्ट वन है वो रॉन्ग होगा, सेकंड वन राइट होगा, ठीक, क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं होता, ठीक है, वो वैसे भाईचारा है, मतलब वैसे भाईचारे से भाई है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ब्रदर का प्लुरल जो बनेगा वो ब्रेदरन बनेगा, ना कि ब्रदर्स बनेगा। जैसे चाचा का लड़का, किसका? वो तो मान लीजिएगा अगर कोई चाचा का लड़का है, अब आप उसको बोलना है तो उसके लिए तो आप सीधा कजिन बोल देते हैं, ठीक है, कजिन बोल देते हैं। पड़ोसी के लिए जो लगाओगे कि ये मेरा पड़ोसी है, तो उसके लिए नेबर लगाओगे, वो तो अलग हो गया, ठीक है। या अब आपको पड़ोसी के हिसाब से आपको बोलना है तो भी आप क्या लगाएंगे, ब्रेदरन लगाएंगे, ठीक है, जब प्लुरल की बात हो, ठीक है। प्लुरल केस में ये काम करेंगे, सिंगुलर केस में नहीं करना है, ये प्लुरल केस में करना है, ठीक। मान लीजिएगा एक से ज्यादा है तब ये काम करोगे आप, ठीक, जब एक से ज्यादा होंगे कि भाई दे आर ब्रेदरन ऑफ मी, ये मेरे भाई हैं, तो वहां पर कोलिग्स में जो है आपका वही हो गया, ब्रेदरन होगा उसमें भी, ठीक है। आपको कोलिग्स, कोई भी आपका कोलिग्स है उसके लिए आपको जो है बोलना है, तो हाँ वो भी आपका जो है ब्रेदरन होगा, ठीक है, ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रेदरन होगा, क्योंकि वहाँ ब्लड रिलेशन नहीं होता है। वहाँ पर आपका जहाँ काम आप कर रहे हैं वो आपका एक सोसाइटी है आपका एक ग्रुप है, तो इन दिस केस वी यूज ब्रेदरन, ठीक। चलिए इतनी बात क्लियर है, तो आज के लिए क्लास जो है यहीं ब्रेक करेंगे, बाकी चर्चा जो है हम कल करेंगे, ठीक है। कुछ और इसमें हम लिखने का प्रयास करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल हम जानने का प्रयास करेंगे। एंड फॉर आवर वाचिंग वीडियो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो। सो कीप लर्निंग एंड कीप ब्रेक, सीखते रहिए और जीतते रहिए।